बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसकी पहचान कैसे करनी है। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसको इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके यूसेज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पहले यूसेज में हम बात करेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस की। जब भी आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस को देखते हैं, एक अखबार के अंदर उसकी सुर्खियों को देखते हैं, तो वो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नजर आती है। मैं आपको इसके लिए मिसाल देता हूं। A 7-year-old boy kills his friend। एक और लिख लेते हैं। The PM visits Lahore today। देखिए, मैंने दो फिकरात लिखे हैं। मैंने लिखा A 7-year-old boy kills his friend। एक 7 साला बच्चे ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया है। एक 7 साला बच्चे के हाथों उसका अपना दोस्त मारा गया है। फिर मैंने लिखा The PM visits Lahore today। आज प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने लाहौर का दौरा करना है, लाहौर का दौरा करेंगे। आप चाहे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करें, चाहे इसे पास्ट में ले जाएं, चाहे इसे फ्यूचर में ले जाएं, बेटा आपने लिखना इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। आपको इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखना है। आप बाउंड हैं, इसके अलावा आप कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है ये आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आप कमेंट्री सुनते होंगे रेडियो के ऊपर या फिर टीवी के ऊपर। जो कमेंट्रीज होती हैं वो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही सुनाई देती है। आप जब भी कोई तबसरा सुनते हैं, कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है, कोई खेल चल रहा है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो उसके अंदर जो तबसरा करने वाले हजरात हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेली जा रही है तो कमेंटेटर कहेंगे कि अफरीदी लुक्स इन फॉर्म टुडे। आज अफरीदी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ही हिट्स द वेरी फर्स्ट बॉल। पहली ही गेंद पे टू द बाउंड्री लगा दी है। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। अफरीदी आज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगता है कि आज वो बहुत बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें पहली ही गेंद पे उन्होंने बाउंड्री लगा दी है। A player runs after ball but he fails to stop it। सिलसिला चलता रहेगा और ये कमेंट्री आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सुनाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो आपका प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये बुनियादी तौर पे
एक प्रोसेस आपको बताया जा रहा होता है। जैसे आप टीवी के ऊपर शेफ को देखते हैं, वो कोई खाना पका रहा है, खाना पकाते पकाते वो आपको बताता जा रहा होता है कि आप ये काम कर लें, उसके बाद ये काम कर लें, ये काम कर लें, वो आपको बताता भी जाएगा और सिखाता भी जाएगा। इस तरह लेबोरेटरी के अंदर आप जाते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करने, तो आपको कहा जाता है भाई टेस्ट ट्यूब उठा लें, उसके अंदर जो है ना फला केमिकल डाल लें, फिर उसको ऑब्जर्व करें। इस तरह ये होता चला जाएगा। ज्योमेट्री की कोई शक्ल बना रहे हैं तो उसके अंदर टीचर क्या कहते हैं आपको, भी फला चीज कर लें, फला चीज कर लें। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूं आपके लिए, मिसाल के तौर पे द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट, स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है, टू पिक अप लेड पेंसिल्स, कि बेटा आप सब लेड पेंसिल्स उठा लीजिए, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन जो है आप 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो अब वो देखें इसी तरह आपको बताता जाएगा, आपसे कहेगा कि बेटा आप लेड पेंसिल उठाइए, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, एक सीधी लाइन खींचिए। तो इसी तरह वो आपको बताता भी जाएगा और आपके सामने वो करता भी जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन, यानी करके दिखाना और फिर दूसरों को सिखाना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइवली प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। लाइवली प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री, आपके सामने तारीख का कोई वाकया बयान किया जाता है और इस अंदाज में बयान किया जाता है कि जैसे आपको लगता है वो वाकया आपके सामने पेश हो रहा है। आप उस वाकये के जो किरदार हैं, आप उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, इस तरह की जो स्टोरी टेलिंग होती है, आप उसको कहते हैं लाइवली प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपके लिए लिखता हूं एक दो फिकरात। मिसाल के तौर पे देखिए बेटा, मैंने आपके लिए लिखा कि अली एंटर्स द बैटलफील्ड, जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में उतरते हैं। ही आस्क्स हिज अपोनेंट्स, वो अपने मुखालिफिन से कहते हैं, टू सरेंडर, कि वो हथियार डाल दें, कि वो मुकाबला ना करें। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान हो सकता है। बट दे डोंट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत पर अमल नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है ये जारी रहेगी, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर लिखी जाएगी। इस तरह के वाकया सुनाने के अमल को हम कहते हैं लाइवली प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसको भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही लिखेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवर्ब्स।
बेटा हमारी जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जिनको हम ज़रबुल अमसाल कहते हैं, उनको भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखा जाता है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए मैंने दो ज़रबुल अमसाल आपके सामने लिखी हैं। मैंने कहा all that glitters is not gold। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो आपको दिखाई दे रहा है लाजिम नहीं है कि वो हकीकत में हो। इसके बाद देखें a stitch in time saves 9। वक्त पे लगा एक टांका 9 टांकों से बचा लेता है। यानी अगर आप शुरू में थोड़ी सी जहमत गवारा कर लेते हैं तो आप आगे आने वाली बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। तो जो आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं, ज़रबुल अमसाल होती हैं, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखी जाती है। उम्मीद है ये भी आपको पॉइंट समझ आया है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेटिव वर्ब्स। परफॉर्मेटिव वर्ब्स ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये वो वर्ब्स हैं बेटा जिनके बोलते ही एक्शन पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप प्रॉमिस करते हैं, आप किसी चीज का एतराफ करते हैं, आप किसी चीज को मान लेते हैं, तो ये जो अमल होता है ये बोलते ही पूरा हो जाता है। आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, he confesses his sin। देखें मैंने लिखा बेटा I promise to help you, मैं आपकी मदद करने का वादा करता हूं। फिर मैंने लिखा he confesses his sin, वो अपने गुनाह का एतराफ करता है, वो मानता है कि उससे गुनाह हुआ है। ये वो वर्ब्स हैं बेटा जिनके लिखते ही, जिनके बोलते ही एक्शन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। तो ऐसी परफॉर्मेटिव वर्ब्स जो होती हैं इनको भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कोटेशंस। यानी हमारी जो कोटेशंस होती हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखते हैं। अब देखें कैसे। देखें जब हम किसी को कोट करेंगे या किसी चीज को कोट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा द होली कुरान सेज, होली कुरान सेज गॉड इज वन। इसके बाद मैंने एक और लिख लिया द नोटिस रीड्स फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। देखिए बेटा मैंने लिखा द होली कुरान सेज, कुरान पाक में इरशाद होता है, कुरान पाक में हुक्म होता है, कुरान पाक कहता है गॉड इज वन, अल्लाह एक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। फिर हमने कहा द नोटिस रीड्स, तहरीर ये कहती है, नोटिस की तहरीर ये है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, इन हिदायत पर अमल कीजिए। तो जब भी आप कोट करेंगे किसी चीज को, किसी शख्स को, तो आपने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है।
उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू होते हैं या तो देयर से या फिर हियर से। ऐसे फिकरात को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बयान करते हैं। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा देयर ही गोज, here the man enters, sorry, here enters the man। देखिए मैंने आपके लिए दो फिकरात लिखी हैं बेटा। मैंने कहा there he goes, लो वो जा रहा है, यानी वो शख्स जिसके आप मिलने के ख्वाह थे जनाब, वो तो जा रहा है, वो जा रहा है, there he goes। अच्छा, फिर मैंने कहा here enters the man, लो जी आ गए वो हजरत जिनका आप इंतजार कर रहे थे, आ ही गए वो देखिए वो आ रहे हैं। तो ऐसे फिकरात में भी बेटा आपने इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसके अंदर प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो वो वर्ब से पहले हो, अगर आप नाउन इस्तेमाल करें तो वो वर्ब के बाद होना चाहिए। बस इतना ख्याल आपने रखना है। तो आज का ये जो लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपके लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ होगा। आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन नशीन कीजिए और कोशिश कीजिए बेटा दूसरों को सिखाइए। ये सदका जारिया है। मैं आपसे किसी किस्म की कोई फीस की उम्मीद नहीं रखता और ना मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसे कर रहा हूं बेटा सदका जारिया के तौर पर। मैं अपने रब की खुशनुदी के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। आप भी इसे सदका जारिया समझकर दूसरों को पढ़ाइए, सिखाइए। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कीजिए। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारे किस अमल से खुश हो जाए और हमसे राजी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों पे ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह इनको फॉलो भी करेंगे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।